हरे शरणम गाइस। तो चलिए देखते हैं आज भगवत गीता हमें ओसीडी के बारे में क्या सिखाते हैं। आज का श्लोक है, हर श्लोक को हम SOAP मेथड में करते हैं। सबसे पहले आप श्लोक को लिख लेंगे क्या ऑर्डर है हमारे लिए, देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, फिर हम प्रेयर देखेंगे। आज का श्लोक कहता है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। अब आपने श्लोक लिख लिया होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहला आपको देखना है कि श्लोक का मतलब क्या है। श्लोक का मतलब है कि कछुआ को जब डर लगता है तो वो अपने अंगों को ही अंदर खींच लेता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो आपके जब भी हमें इंट्रूसिव थॉट्स आता है तो माइंड हमें कंपल्शंस करने के लिए कहता है, ठीक है। माइंड मतलब इंद्रियां, इंद्रियां विषय मतलब अर्ज होती है हमें कंपल्शंस करने की। तो यहाँ पे परमात्मा ने क्या बोला है हमें कि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना। मीन्स माइंड ने कोई रिचुअल कहा है वो नहीं करना। तो इंट्रूसिव थॉट्स आए तो हमें उसके पीछे नहीं भागना, वन टू डू टास्क। इंद्रियों को खींचने का क्या मतलब है, यहाँ पे रिचुअल्स को रोकना है। आपको क्या करना है, रिचुअल्स को रोकना है, ठीक है। मन को रिचुअल से वापस खींच लेना, जैसे यहाँ पे कछुआ ने खींच लिया, राइट। तो ये इसी को क्या है, पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। पूर्ण चेतना में मतलब उसको अपना पता होता है कि मैं थॉट्स नहीं हूँ, राइट। और वो अपनी ड्यूटीज में स्थिर होता है, ठीक है। किस में होता है, वो पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। मीन्स उसको ये पता चलता है कि मुझे भगवत गीता में जो भी शास्त्रों में अभी तक हमें टू डू बताया गया है मैं उसका पालन करूंगा। अब आपको यहाँ पे जब आप कंपल्शंस नहीं करेंगे तो आपको ये वाला ज्ञान को अप्लाई करना होगा। आपको अपना सब सारे श्लोकों को रिवाइज करिए कि क्या कहते हैं कि रिचुअल अगर होगा तो हमें अपनी ड्यूटीज़ क्या बोली है, हरि ने युद्ध करने के लिए बोला और रिचुअल्स नहीं बोला करने के लिए। वृत्ति का त्याग ना करते हुए युद्ध करना है। थॉट्स आनी जानी फीलिंग्स जो हैं वो परमानेंट नहीं है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है अगर हम उन्हें बियर करें तो, ठीक है। और युद्ध का हरि का आदेश देना जो मतलब हमारी एंग्जाइटी को बियर करना, वो न्याय के हेतु हिंसा है और उसकी अनुमति है, ठीक है। उसके बाद तब भगवान ने अंतिम निर्णय दिया, कल्याण नहीं करना हमें और दृढ़ संकल्प करके खड़े होना युद्ध में, ठीक है। और थॉट्स को एनालिसिस करने के लिए भी मना करा, राइट। और हमें क्या करना है, ये नहीं सोचना कि हम रिचुअल्स नहीं करेंगे तो हमें कैसी फीलिंग्स आ रही है, मतलब फालासक्ति हमें नहीं रखनी है किसी भी चीज़ की, ठीक है। स्वामित्व नहीं रखना हमें। और अच्छे थॉट्स हैं बुरे थॉट्स हैं इसकी आसक्ति भी त्याग देनी है। और ये था कि जब हमारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, मीन्स हम अच्छे से भगवत गीता का ज्ञान ले लेंगे तो हम इन सारे थॉट से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। जब तुम्हारा मन वेदों के सिद्धांत को फॉलो करेगा और मन की जो भी मेंटल ड्रामा है उसको नहीं फॉलो करेगा तो ही हम आत्म साक्षात्कार में होंगे। मीन्स आप साक्षी भाव से देख पाएंगे, ठीक है। आपको सिद्धांत फॉलो करने हैं, डर को नहीं। फिर हरि ने बोला मन का धर्म, जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को आपको प्रत्याग करना है जो भी मन के धर्म से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर त्याग करोगे रिचुअल्स का तो त्रैताप होंगे और त्रैतापों को भगवान जी ने क्या बोला, उसको बियर करना है आपको, ठीक है। और हमारा जो कल के श्लोक थे वो क्या थे कि हरि भावना व्यक्ति राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। अच्छे थॉट्स, गंदे थॉट्स, रिचुअल्स, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता। थॉट आ गया वो अपने काम में कंटिन्यू होता है, उसको पता है क्योंकि ये मेंटल ड्रामा है, ठीक है। भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है ना अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, ठीक है। ना उसे गुड बैड थॉट्स किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, वो अपने ज्ञान में स्थिर है। आज का हमने पढ़ा। अब यहीं पे क्या बोला, मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, फिर उसको पूर्ण चेतना जागृत होएगी। जब वो खींचेगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे भगवत गीता में अब तक ये ज्ञान मिला, मुझे इसको फॉलो करना है और दृढ़तापूर्वक अपनी ड्यूटीज़ करेगा। प्रेयर क्या करेंगे आप, प्रेयर आप ये करेंगे कि परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी इंद्रियों को रोक सकूं रिचुअल्स करने के लिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए आपको गंदा से गंदा थॉट आ गया, आप अपनी पूजा को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई रिचुअल्स नहीं करेंगे, थॉट को एनालिसिस नहीं करेंगे। जो शास्त्र ने आपको अभी तक बताया है टू डू और नॉट टू डू, कि यही बताया ना कि थॉट्स को एनालिसिस नहीं करना, इसकी जो फीलिंग्स है, थॉट्स की फीलिंग्स है या जो भी एंग्जाइटी होती है वो पल भर की होगी और वो चली जाएगी। तो ये सब
करना है। गाइज एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि OCD एक नॉइज़ है, पता है आपको, ठीक है। और जैसे आपने कभी कॉलेज स्कूल्स में सुना होगा कि बुलिंग करी जाती है, ठीक है। अब OCD एक बुली माइंड है और एक हमारा वाइज माइंड है, दो माइंड है, राइट। अगर ये OCD बुली ने आपको कुछ बोला कि डू प्रेयर 5 टाइम्स, अगर आप उस बुल्ली को सुनोगे, ठीक है, तो वो और स्ट्रॉन्ग होएगी, राइट। वो आपको और अपने अंडर दबाएगी। और अगर आपने एक वाइज माइंड की सुनी, मीन्स भगवत गीता के ज्ञान की सुनी कि हाँ आपको थॉट को एनालिसिस नहीं करना, ड्यूटीज़ करनी है, पल भर की एंग्जाइटी चली जाएगी, थॉट्स आने की अनुमति है, रिचुअल्स करने की नहीं है, जो भी आपने वाइज माइंड की सुनकर अगर रिचुअल्स को रोक दिया, तो आपकी OCD वहीं वीक होएगी। और वही है OCD को विन करने की पावर। OCD तब स्ट्रांग होती है जब हम रिचुअल्स पे रिचुअल्स करते हैं। OCD वीक तब होती है जब हम रिचुअल्स ब्रेक करते हैं, और रिचुअल्स ब्रेक करना ही OCD बुल्ली को नीचे गिराना है, ठीक है। तो अब आपके हाथ में है कि आप OCD बुल्ली को, क्योंकि आप क्लास स्कूल में देख लो ना, जो बुल्ली सहता जाएगा उसको और करते जाएंगे, तो अब आपको सहना नहीं है, ठीक है। इसको जवाब देना है, क्योंकि आपके सारथी हरि हैं, आपको प्राउड फील कराना है अपने हरि पे और खुद के ऊपर भी। और वो कब होगा, जब आप इस OCD बुल्ली को रिप्लाई करोगे, ठीक है। क्या करोगे, आप उसको रिप्लाई करोगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, थॉट्स हैं और थॉट्स को हटाने की कोशिश, उसको जितनी इम्पोर्टेंस दोगे थॉट्स को, वो नहीं हटेंगे, ठीक है। थॉट्स कब हटेंगी, जब आप उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए अब मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, I can do it, God is always with me, I am a winner, today is a new day, now this is the time where I need to control my mind, not my mind needs to control, okay। मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, राइट। मेरा माइंड अब मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सारथी श्री हरि हैं। ओके गाइज, हरि शरणम।